हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिर इसका कैलकुलेशन क्या है। तो सीक्वेंस में हम लोग लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है रीजन, है ना, स्पेस। तो जैसे हम लोग नॉर्मली तीन तरह के फील्ड को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ते हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो अगर हम लोग कहीं कोई मास रखते हैं और उस पर फोर्स लग जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि उस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्पेस, है ना, जहां पर अगर हम किसी चार्ज को रेस्ट में रखते हैं, है ना, चार्ज एट रेस्ट, अगर हम चार्ज एट रेस्ट रखते हैं और उस पर फोर्स लगता है, तो वैसे हम लोग रीजन को, वैसे ही फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हम चार्ज को मोशन में कर दें और वहां पर फोर्स लगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चार्ज को रेस्ट में रखते हैं और स्टैटिक चार्ज जो है, रेस्ट में रखा हुआ चार्ज अगर वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तब हम लोग कहते हैं कि उस रीजन में वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन इन विच a charge kept at rest experiences force। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। आप कहेंगे कि चार्ज रखे हैं और चार्ज अगर पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है, तो वहां तो मास भी होगा, और अगर वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मास के कारण भी, है ना, उस पर फोर्स लग सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें, मास के कारण जो फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है ना, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। तो यहां से एक चीज समझ सकते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं पर चार्ज रखते हैं और चार्ज पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो हम लोग अट्रैक्टिव यहां नहीं कह सकते हैं कि चूंकि स्पेस है यहां पर, तो मान लीजिए स्पेस में यहां पर हम लोग कोई चार्ज रखते हैं। सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, तो फोर्स इधर लग रहा है। अगर हम लोग इसी जगह पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख दें, तो आप देखेंगे कि फोर्स इधर लगेगा। अगर ऐसा है कि इस रीजन में चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं, एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज रखने पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहां जो फील्ड का नेचर होगा वो नेसेसरीली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन मान लो हम यहां पर कोई चार्ज रखते हैं, मतलब चार्ज बॉडी रखते हैं, चार्ज पार्टिकल रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तभी इधर ही फोर्स लग रहा है। इट मीन्स कि इस पर चार्ज के कारण फोर्स नहीं है, इसमें जो मास है उसके कारण फोर्स है। तो चार्ज एट रेस्ट अगर किसी रीजन में रखा हुआ है ना, और नेचर ऑफ चार्ज हम चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी फोर्स का डायरेक्शन वही रह जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पर कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा, है ना, वो चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं द रीजन इन विच अ चार्ज केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है ना। ये सिंपल डेफिनेशन है कि चार्ज को आप रेस्ट में रखोगे, है ना, तो चार्ज को रेस्ट में रखने पर उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात जरूर आता है, जिस बात को हम पहले रिपीट किए कि चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं, तो चार्ज हम रख रहे हैं, ठीक है ना, ये एक चार्ज बॉडी है, मान लो इसमें मास है और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना, तो चार्ज इस पर हो या नहीं हो, है ना, सपोज कीजिए कि इधर कोई दूसरा मास है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि इधर कोई मास है जिसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण मास पर फोर्स लग रहा है ना। अगर हम अब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये चार्ज के कारण फोर्स नहीं है, ये मास के कारण फोर्स है। अगर हम दूसरा बॉडी लेते हैं और ये नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मास के कारण फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहां पर क्या होता कि चार्ज का नेचर बदलने पर क्या हो जाता कि फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत वीक फील्ड होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है ना, तो ये फोर्स नेग्लिजिबल, अगर हम लोग छोटा मास रखते हैं, है ना, तो उस पर ये फोर्स बहुत कम होगा, है ना। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जो हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द रीजन इन विच अ चार्ज केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस, है ना, एक्सपीरियंसेस फोर्स, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हम एक चीज मेंशन कर देते हैं कि हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज, static charge depends on the nature of charge, nature of charge। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इफ यू चेंज द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर ये एक डिफरेंस है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम कोई बॉडी रख दिए, चार्ज बॉडी रख दिए और उस पर फोर्स लग गया तो हम कह दिए कि नहीं यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हो सकता है, देयर मे बी अ चांस कि ये जो फोर्स है बहुत छोटा फोर्स हो और ये जो फोर्स है इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको हम लोग अलग करने के लिए हम लोग ऐसा बात किए। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड का भी बात हम लोग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर जो हम लिखे हैं चार्ज केप्ट एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट में है और तब फोर्स लग रहा है और वो फोर्स का डायरेक्शन चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब वो नेसेसरीली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लेकिन कभी कभी मान लो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि अ चार्ज पार्टिकल, है ना, इज प्रोजेक्टेड इन अ रीजन, है ना, एंड इट डेविएट्स, और यह कह सकते हैं इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देयर मे बी मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग पहले बात किए थे कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज मूव कर रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब भी उस पर फोर्स लग सकता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा। इसलिए कंफर्म होने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर क्या करना है हम लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में रख के देखना है, फिर एक नेगेटिव चार्ज को रख करके रेस्ट में देखना है ना। दोनों पर फोर्स लगना चाहिए और दोनों पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, है ना। तो दिस इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पर फील्ड कम है।
ऐसा हम लोग बोलते हैं। फील्ड को कंपेयर करते हैं कि दो पॉइंट पर फील्ड कैसा है, क्या है। तो जब भी हम लोग दो पॉइंट पर फील्ड कंपेयर करने लगते हैं तब हम लोग वहां पर टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी हम लोग चेक करते हैं कि फील्ड का इफेक्ट कहां पर ज्यादा है, तो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए, उसको हम लोग चेक करने के लिए यहां डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। कभी कभी इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा ना कह करके हम लोग कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। दोनों का मतलब एक ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो दोनों का मतलब एक ही है। मतलब हम लोग वहां पर मेजर करना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ कितना है फील्ड का। तो इसके लिए जो सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जहां पर भी हम लोगों को फील्ड फाइंड करना है वहां पर हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख करके, है ना, उस पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, है ना। यानी इसका हम जो डेफिनेशन देंगे, है ना, हम लोग कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the electrostatic force per unit positive test charge, per unit positive test charge kept at the point of इंटरेस्ट। आप जिस पॉइंट पर इंटरेस्टेड हैं वहां पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए और वहां से पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। ध्यान रखना है इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली वी कैन राइट E is equal to dF by dq. Here dq is discharge, here dq is positive test charge, and dF is force experienced by positive test charge dq. तो दिस इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर हम ऐसा यूनिट इसका लिखें, ऐसा यूनिट, दिस इज न्यूटन, दिस इज कूलम, न्यूटन पर कूलम, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब एक बात यहां पर आ रहा है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे तो कहते थे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है। हम यहाँ पर आपको एक चीज हम दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप क्या किए कि एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर हैंग कर दिए,
ऐसे, है ना। और सपोज कीजिए कोई भी एक चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर आप चाहते हैं, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालना होगा। तो हम लोग अगर सोचें यहाँ पर कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज, हम लोग यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखें। सपोज कीजिए ये भी एक पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही आप यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे, है ना, ये पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये चार्ज तो फ्रीली हैंग कर रहा था यहाँ, जिसका कि इफेक्ट आप यहाँ पर निकालना चाह रहे थे। तो जैसे ही ये चार्ज रखेंगे यहाँ पर, तो ये चार्ज अपने पोजीशन पे नहीं रहेगा, इसके कारण, है ना, ये जो है आप ठीक है इस पॉइंट को यहाँ पर, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर आप फिक्स कर दिए, लेकिन ये तो फ्रीली हैंग कर रहा था, इसके रिपल्सन के कारण हो सकता है कि ये कहीं यहां आ जाए। अब जो आप यहां पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके कारण नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चार्ज डिस्प्लेस हो गया यहां पर, इसके कारण यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसके कारण यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना था, और हम लोग ये चार्ज यहां पर कोई बड़ा सा चार्ज 1 कूलम चार्ज इज ए वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अगर हम लोग इसको यहां पर रख दिए, है ना, तो इसको अगर हम यहां पर रख दिए तो ये चार्ज का जो सिस्टम था जिसके कारण हम लोगों को यहाँ फील्ड निकालना था, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, वे जो अपने पोजीशन पर था वो अपने पोजीशन से हट गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब कहिएगा कि यहाँ पर कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इतना छोटा चार्ज रखते हैं जिससे कि इसमें जो इसके पोजीशन में जो चेंज हो, है ना, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकें। ये चार्ज जितना छोटा हम चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि ये जो प्रीवियस चार्ज सिस्टम है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं, है ना, वो डिस्टर्ब नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है, यूनिट चार्ज पर फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर बहुत छोटा चार्ज dq लेंगे और इस पर df फोर्स निकाल लेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि dq चार्ज पर इतना फोर्स लगा, इसलिए यूनिट चार्ज पर कितना लगा, df/dq, और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन हम लोग पहले देते थे वो डेफिनेशन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब यू विल हैव टू पुट, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस अगर इफ यू आर वर्किंग इन एसआई सिस्टम यू विल हैव टू पुट 1 कूलम चार्ज, और पहले आपको बोल चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है ना। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली हैंडल विथ सच अ लार्ज चार्ज। इस तरह के चार्ज को लेकर के हम लोग कहीं पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे चार्ज पर फोर्स निकाल करके और ये रेशियो निकाल लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों को बता देता है मैग्नीट्यूड। और अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, है ना, वो बता देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी टेस्ट चार्ज हुआ क्या, टेस्ट चार्ज हुआ कि बहुत ही छोटा चार्ज, जितना छोटा चार्ज आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, है ना, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है ना। तो हम लोग यहां टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन दे सकते हैं। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज वेरी वेरी a small quantity of charge which when placed in a system of charges equilibrium of the system remains almost unchanged या undisturbed। इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज।
तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, और जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज हम रख रहे हैं तो उस पर हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, है ना, dF by dq is equal to E, you can write dF is equal to E into dq। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज पता है, तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर फील्ड काफी स्ट्रांग है, मतलब इस चार्ज के रखने के कारण, है ना, ये फील्ड चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये अगर हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं, ये चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग अगर F लिखना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E। हमेशा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखेंगे, और अगर फोर्स पता है किसी चार्ज पर तो हम लोग फील्ड कैसे लिखेंगे। फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, है ना, वो हम लोग दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा सोचेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction of force on positive charge kept at rest at given point। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है वहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। या इसका रिवर्स कर सकते हैं कि अगर फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट होगा, है ना। तो ये चीज है फील्ड का इंट्रोडक्शन, है ना। फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स दिया हुआ है तो हम फील्ड कैसे निकालते हैं। जैसे हम इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड in the direction of uniform electric field, what will happen to speed of electron। इलेक्ट्रॉन के स्पीड का क्या होगा। एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग है इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। हर जिस रीजन में हम बात कर रहे हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है उसके हर पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन भी सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड remains constant at every point in the region, every point in the
रीजन। हर पॉइंट पर, जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हम लोग निकाल रहे थे वो कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी चेंज उसका नहीं करेगा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, सपोज कीजिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, है ना, ये हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि, है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, है ना, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है ना, कि वी हैव गिवन सम वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्ट कर दिए। अब हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, तो हम लोग पहले यहां पर पढ़ चुके हैं कि जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वही होता है फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां जो फोर्स लगेगा, है ना, इस फील्ड के अपोजिट लगेगा, यहां जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इसके अपोजिट लगेगा। तो हम लोग सारे लोग पढ़े हैं, ऐसा काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन हम लोग कहते थे कि अगर फोर्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो जाए तो इसका स्पीड घटने लगेगा, और अगर फील्ड बहुत बड़ा है तो घटते 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 कहीं जीरो होगा, और जीरो होने के बाद क्या है, जहां वेलोसिटी जीरो हुआ अभी भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये फिर बैक हो जाएगा, और बैक होगा इसका मतलब स्पीड इसका फिर बढ़ने लगेगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, कह रहा है व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसका आंसर देंगे। आंसर आपके सामने आ गया कि स्पीड, इट्स स्पीड विल फर्स्ट डिक्रीज, है ना, एंड देन इंक्रीज, है ना, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। लेकिन अगर यही कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता और पॉजिटिव चार्ज को हम फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए होते, तो चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका उसी डायरेक्शन में फील्ड भी है, मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता और इसका काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता, इसका काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता। एनर्जी की बात नहीं कर रहा था, यहाँ स्पीड अगर कह रहा है तो इसका स्पीड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पर स्पीड की जगह पर काइनेटिक एनर्जी पूछ देता तब भी आंसर वही लिखते हैं, है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग मींस काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग मींस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, है ना, बिकॉज अगर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो मास विल बी टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पर दे देते कि कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं फील्ड के डायरेक्शन में, व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बट इफ यू प्रोजेक्ट अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जान रहे हैं, पहले हम लोग पता है हम लोगों को कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, और उसके कारण क्या होगा कि इसका स्पीड पहले घटेगा, है ना, फिर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगेगा तो ये डी रिटार्डेट होकर के कहीं रेस्ट में आएगा और फिर वो, है ना, स्पीड अप होगा, है ना, इसके अपोजिट फोर्स के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज में फील्ड के अपोजिट होगा। और भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं यहां पर। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन सही, इसको हम लोग सोचते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि a negatively charged particle hangs freely near Earth's surface where a uniform
electric field exists. A negatively charged particle hangs freely near Earth's surface where a uniform electric field exists. है ना? अब क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, व्हाट इज, ए में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी कह रहा है कि अगर हम फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मान लो ऐसा कहें कि इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड is rotated through an angle theta, theta not equal to 360 डिग्री, यानी हम ऐसा कहें 2n पाई, थीटा 360 से कम है, थ्रू एन एंगल थीटा what will be acceleration of charged particle, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अर्थ के सरफेस के पास, वो फ्री हैंग कर रहा है। फ्री हैंग का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि थ्रेड से हैंग नहीं कर रहा, फ्री ऐसा ही हवा में हैंग कर रहा है ना, फ्रीली हैंगिंग। तो कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैंग्स फ्रीली नियर अर्थ सरफेस वेयर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, है ना, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, और उसके कारण अर्थ के सरफेस के पास वो हैंग कर रहा है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बता सकते हैं तुरंत आसानी से। और कह रहा है कि फील्ड को अगर रोटेट करें, यहाँ पर इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, फील्ड के मैग्नीट्यूड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, केवल डायरेक्शन को रोटेट करते हैं, है ना। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऐसे भी कुछ नहीं दिया गया है, फील्ड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, इट मींस, है ना, केवल डायरेक्शन को हम लोग को चेंज करना है ना, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिए कि विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, है ना, ये बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान दे दें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को समझना है। ये फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए और मैग्नीट्यूड को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। जैसे आप देखें अर्थ सरफेस के पास हम लोग कहीं भी कोई भी अगर हम पार्टिकल लेते हैं तो ड्यू टू अर्थ इस पर एक फोर्स होगा mg, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब ये फोर्स तो रहेगा ही। अब कह रहा है कि इट हैंग्स फ्रीली, इट मींस नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो, तो जीरो होने के लिए ऑब्वियसली इधर की तरफ एक फोर्स आना चाहिए, और ये जो फोर्स होगा, है ना, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी हम लोग यहां पर बात किए दिस चार्ज इज नेगेटिव माइनस क्यू, कोई भी चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड। ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा तो ये फ्री हैंग नहीं करेगा, क्योंकि एक फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा जो फोर्स आना चाहिए, है ना, वो क्या आना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड। और ये फील्ड किसके कारण है, सॉरी ये फोर्स किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ, और ये चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इस रीजन में जो फील्ड है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्योंकि हम लोग अभी बात किए थे
कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है ना। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। और ये फोर्स हम लोग कितना लिखेंगे, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप लिखेंगे QE, माइनस साइन के कारण फील्ड नीचे था तो फोर्स ऊपर कर दिए, लेकिन मैग्नीट्यूड तो QE होगा। और यहां पर कह रहा है इक्विलिब्रियम में है, फ्रीली हैंग कर रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि QE जो है आपका वो mg है। ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो QE और mg इक्वल है। अब हम अगर फील्ड के डायरेक्शन को हम चेंज करें तो ये जो फोर्स है बेटा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि E का वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि अगर हम फोर्स फील्ड के डायरेक्शन को थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे ही रहेगा mg। अब फील्ड को थीटा एंगल से आप रोटेट कर दीजिए तो फील्ड का डायरेक्शन मान लो हम लोग ऐसे कर दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, दिस इज थीटा। पहले इस डायरेक्शन में फील्ड था, ऐसे हम लोग कर दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, और ये चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब QE का डायरेक्शन ये हो गया, और लेकिन स्टिल mg का मैग्नीट्यूड और QE ये दोनों इक्वल है हमेशा, ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग देखें, पहले नेट फोर्स 0 था, 180 पर था ये, अब तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स कितना होगा तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं ऐसे। तो पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं ऐसे। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। ये और ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो ये जो रिजल्टेंट है नेट फोर्स F नेट, दिस वाज QE, ये QE था, तो ये जो नेट फोर्स है यहां पर QE इज इक्वल टू mg, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच से जाएगा। यानी अगर आप ये नीचे वाला एंगल चाहें तो कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल अगर आपसे पूछा जाए डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ ही ये एंगल, तो आप कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, और रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हैं। QE और mg इक्वल है, F नेट कितना लिखोगे, F नेट का जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फोर्स F1 स्क्वायर, सेकेंड फोर्स इज ऑल्सो QE इज इक्वल टू mg, therefore mg स्क्वायर प्लस 2 mg इंटू mg मीन्स mg स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, है ना। और यहां से आप देखो, यहां से mg स्क्वायर 2 mg स्क्वायर, तो 2 mg का स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 mg का स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर रूट अंडर, एंड इफ यू टेक 2 mg स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos थीटा, and 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, so you can write 2 mg square and this is 2 sin square theta by 2, and taking a square root
2mg साइन थीटा बाई 2, है ना। तो यहां से एफ नेट हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, एफ नेट कितना हो गया, ट्वाइस mg साइन थीटा बाई 2, और फोर्स निकल गया तो आप मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। a इज इक्वल टू मास से डिवाइड करेंगे तो 2g साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और डायरेक्शन अगर देखना है तो डायरेक्शन इस एंगल का हाफ कर देंगे, 180 माइनस थीटा बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना, विच डाउनवर्ड वर्टिकल। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग देखे यहाँ पर, है ना, उसका हम लोग कंसेप्ट सीख लिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर देखे कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ फ्री हैंग कर रहा है नियर अर्थ सरफेस। तो नियर अर्थ सरफेस के पास जब भी होगा तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्योंकि ये फ्री हैंग कर रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ये इक्विलिब्रियम में है, देयर मस्ट बी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी हम लोग अगर चार्ज को Q कहते हैं, दिस फोर्स विल बी QE एज दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव and force on the charged particle is vertically upward, it means field will be directed vertically downward। क्योंकि हम लोग पहले बात किए हैं कि नेगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग बता दिए। अब हम लोग क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम था तो हमारे पास ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए तो QE इज इक्वल टू mg। अब कह रहा है कि अगर हम फील्ड को रोटेट कर देते हैं, है ना, विद सर्टेन एंगल थीटा विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जैसे ही आप फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करोगे, है ना, तो फील्ड हम लोग ऐसे कर दिए, इधर घुमा दिए, ऐसे कर दिए, तो फील्ड को अगर हम लोग इधर घुमा दिए तो फोर्स इसके अपोजिट QE इधर चला गया। तो अब ये दोनों फोर्स अब क्या है, अपोजिट नहीं है, तो अब तो ये बैलेंस नहीं करेगा, इसका मतलब इस पर एक नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स हम लोग वेक्टर मेथड से निकाल लिए और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दिए तो एक्सेलरेशन निकल गया। डायरेक्शन भी हम लोग फील्ड के साथ हम देख सकते हैं। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिवली पूछा जाए, उसमें जनरली थीटा का वैल्यू दे देता है, और थीटा का अगर वैल्यू दे दिया तो आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, है ना, सेम इसी में ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया, है ना, थीटा का कोई भी वैल्यू होगा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्विक सॉल्व करने के लिए अगर थीटा का वैल्यू हम लोगों को दे दिया, कुछ जनरली देता है 60 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, रिवर्स एक्सेट्रा 90 डिग्री, ये सब देगा। जैसे बेटा पहले मान लो क्वेश्चन इसी में सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, केवल हम बोल रहे हैं, समझिएगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि अर्थ के सरफेस के पास इक्विलिब्रियम में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंडेड। आप देखिए कितना जल्दी से आप बना देंगे। और सरफेस के पास mg और इक्विलिब्रियम में था, नेगेटिव चार्ज है ये -q, है ना, फोर्स इधर लग रहा है तो QE नहीं लिख रहे हैं हम लोग, मतलब वेक्टर में लिख रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं QE, और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होता। अब कह रहा है, मान लो यहां पर क्वेश्चन कहे कि इफ फील्ड इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री without change in magnitude of the field, what will be acceleration? What will be acceleration of charged particle? मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए कितना आसानी से आप जल्दी से आप बना देंगे। QE इज इक्वल टू mg, अभी हम लोग निकाले थे, ये इक्विलिब्रियम का केस था, और चूंकि फील्ड के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड QE का हमेशा mg रहेगा। अब अगर हम फील्ड को बेटा 60 डिग्री से घुमा दें ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर ले आए, ऑब्वियसली फोर्स चला गया इधर QE, और ये एंगल 60 डिग्री। अब आप देखो ये एंगल हो गया तुम्हारा 120 डिग्री,
और कैसे जल्दी से बना दिए तुम, QE और mg ये दोनों इक्वल फोर्स है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर इक्वल फोर्स 120 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही होता है ना। ये आप वेक्टर जब पढ़े थे तो वहां पर इस चीज को हम लोग बार बार रिपीट किए थे कि अगर दो इक्वल फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट भी उतना ही रहेगा। हम तीन रिजल्ट कहते हैं, हमेशा याद रखिए। 60 डिग्री पर रिजल्टेंट √3 टाइम्स अगर इक्वल फोर्स है ना। 90 डिग्री पर √2 टाइम्स, 120 डिग्री पर सेम। तो ये रिजल्टेंट भी उतना ही रहेगा। QE = mg था बेटा, तो mg और mg का रिजल्टेंट यहां पर क्या रहेगा, mg। तो नेट फोर्स हमारा हो गया mg, देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना हो गया, g। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका g। अब अगर एंगल पूछे ये तो हम फिर वेक्टर में पढ़े हैं कि दोनों फोर्स अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट बीच से पास करता है। इसका मतलब है ये एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब कि इफ फील्ड इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, एक्सेलरेशन विल बी g इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ डाउनवर्ड वर्टिकल। तो इस तरह से हम लोग जुबानी कर दिए, जल्दी से कर दिए। अगर इसी को कहता बेटा, अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो जैसे ही इसको 90 से रोटेट करता, इफ यू रोटेट द फील्ड है ना थ्रू 90 डिग्री, तो इस सिचुएशन क्या होता, mg यहां था और QE यहां आ जाता, इधर या इधर जैसे किसी डायरेक्शन में QE, बट QE इज ऑल्सो इक्वल टू mg। तो आप फिर देखिए रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हैं यहां कितना होता, ये भी आपको याद है, √2 mg, और m से डिवाइड किए तो √2g होता, और ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री, तो एंगल लिख देते 45 डिग्री विथ डाउनवर्ड वर्टिकल, है ना। अगर हम 120 से रोटेट कर देते, 120 से रोटेट करते, इधर से 120 कर देते तो ये इधर की तरफ फोर्स आ जाता, है ना, और ये एंगल हो जाता 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर रिजल्टेंट हम जानते हैं √3 टाइम्स ये हो जाता QE mg था और ये भी mg था, तो mg और mg का रिजल्टेंट √3 mg डिवाइडेड बाई m √3g, और ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री, है ना। अगर इसको हम रिवर्स कर देते, फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। रिवर्स करने का मतलब ये नीचे आ जाता, है ना, और QE और mg इक्वल था तो नेट फोर्स हो जाता 2mg डिवाइडेड बाई m 2g। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी सेट करता है तो आप जुबानी उसको बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्शन को समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे समझते हैं, है ना। तो ये हम लोग थोड़ा सा फील्ड का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग किए कि फील्ड को हम लोग कैसे समझते हैं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अब हम एक एग्जांपल और दे देते हैं जिससे कि फील्ड, जैसे सपोज करो बेटा, अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगले क्लास में हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, है ना, लेकिन अभी हम फील्ड दिखा रहे हैं ऐसे, यूनिफॉर्म फील्ड है इस डायरेक्शन में है, और कह रहा है कि यहां से हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप गौर करेंगे, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इस डायरेक्शन में हम लोग प्रोजेक्ट किए, इनिशियल वेलोसिटी दिए इसका, कुछ भी, इसका वेलोसिटी दे दिए v0, ठीक है। और सपोज कीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल है, इसको हम ऐसे प्रोजेक्ट किए और ये जो है ऐसे डेविएट हो गया, इधर की तरफ डेविएट हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि इस पर नेचर ऑफ चार्ज क्या था, आप तुरंत देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगने का मतलब है कि इधर जा रहा था पार्टिकल तो इधर डेविएट करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इसका डेविएशन इधर की तरफ होगा, है ना, इधर की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन देख करके आप बता सकते हैं कि ये चार्ज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज है। मान लो क्वेश्चन कहे कि नहीं,
ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही मूव कर गया, इसका मतलब इस पर फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है ना। अगर मान लो कह रहा है कि पार्टिकल ऐसे डेविएट कर गया, है ना, तो अगर इधर की तरफ डेविएट किया तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इधर की तरफ डेविएट किया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इधर है तो चार्ज कितना है, 0 है। तो आप देख करके बता सकते हैं, है ना, डेविएशन देख करके बता सकते हैं कि इस पर चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को यहां से हम लोग मतलब कंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स लग रहा है तो चार्ज का नेचर हम डिसाइड कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज हो कैसा है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर चार्ज दिया हुआ है तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि फोर्स कैसा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये कुछ चीज था, है ना, जो कि हम लोग देखे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोडक्शन को, है ना। तो हम लोगों का आज क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।